चलिए आ जाइए जल्दी से, आप लोग जो स्टूडेंट हैं सारे लोग जल्द से आ जाइए। और आपको पता है कि बाबू हम लोग कंप्यूटर का आज से प्रश्न हम लोग शुरू किए हैं, और ये लगेगा कि आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। तो हम लोग 2-3 क्लास में इसको हम लोग पूरा कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है और आज हम लोग का 12 क्वेश्चन होगा। आपको बेसी देर टाइम नहीं, देखिए इसलिए आपको लंबा टाइम नहीं दिया जाता, चाहते तो हम एक ही क्लास में सॉल्व करा देगा। कितना 30-40-50 क्वेश्चन टोटल बनता है। तो बट मेन बात है कि बच्चे जो है ना, चाहे स्टूडेंट, चाहती देर आप 10 से 15 मिनट कोई क्लास में टिकना नहीं चाहता है, ठीक है। तो आप तो भूत को नहीं पढ़ा सकते क्या, तो इसीलिए छोट छोट पाठ करके आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे आप सभी को। और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। दाती क्वेश्चन ने करंट अफेयर का भी इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 12 ही क्वेश्चन किए थे और इसमें भी 12 करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर का निर्माण 19वीं सदी में जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। तो इसलिए क्वेश्चन में बनता है कि हाँ, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। और आज का हम लोग का प्रश्न देखिएगा, आपके सामने है बोर्ड पर कि कंप्यूटर की क्षमता क्या है, ठीक है। तो आप देखिएगा उच्च क्षमता वाला है, निम्न क्षमता वाला है, या कह लीजिए कि सीमित क्षमता वाला, या डी में आपका देखिएगा असीमित क्षमता वाला। तो आपका जो कि राइट आंसर होगा आपका होगा असीमित क्षमता वाला, ठीक है। नेक्स्ट आज हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड प्रश्न है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो कंप्यूटर के किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो मानव मन के द्वारा है, या कृत्रिमिक बुद्धि, या आप कह सकते हैं कि शुद्ध या अन्य बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो इसको दिया गया कंप्यूटर का कृत्रिमिक बुद्धि की संज्ञा दी गई, क्या है, कृत्रिमिक बुद्धि को, ठीक है। नेक्स्ट आज का हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य की जो कि स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, ठीक है। तो इनमें कह लीजिए कि मनुष्य का जो कि सोचने विचारने की क्षमता और कंप्यूटर का जो कि डेटा प्रोसेसिंग की जो क्षमता है उसकी तुलना किया गया है। तो बताया जा रहा है कि कंप्यूटर क्या बेसी है या मानव का बेसी है या दोनों का बराबर है, ठीक है। तो आप देखिएगा बाबू, आपका ऑप्शन जो रहने वाला है, ठीक है, तो सामान्य देखिएगा, या उच्च देखिएगा, या निम्न देखिएगा, या औसत। तो देखिएगा मानव को जो मन होता है वो सामान्य तौर पर रहता है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो मानव को जो कि मन को सोचने विचारने की क्षमता अधिक होता है, ये कंप्यूटर का जो कि सोचने विचारने का क्षमता अधिक होता है। तो आप देखिएगा कि आपका जो कि ऑप्शन जो रहने वाला कंप्यूटर का, मानव का, या दोनों का बराबर रहता है, ठीक है। तो आपका जो कि राइट आंसर होगा वो होगा आपका मानव का, ठीक है। मानव का मन सबसे अधिक सोचता है, विचारता है। देखिए कि क्षण भर में लाखों प्रश्न मन में कभी सजोच के रख देता है, ठीक है। चलिए आज का हम लोग का 5वां प्रश्न है कि ईडीपी क्या है, ठीक है। तो आप देखिएगा ईडीपी क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो कि पावर है, ठीक है। दूसरा देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। आप इतना याद रखिएगा कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, या पहले इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो कि पर्सनल है। और चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो कि कल के पार्ट है, ठीक है। तो क्या है ईडीपी, क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जो आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, ठीक है। क्या है ईडीपी का फुल फॉर्म में आपका यही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आज का हम लोग 6वां नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर में जो सूचना सूचना किसे कहा जाता है, ठीक है। जो कंप्यूटर में जो सूचनाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो डेटा करें, ठीक है। क्या डेटा करें। ऑप्शन बी देखिएगा कि आपका एकत्रित डेटा को, या संख्याओं को, या सभी को, ठीक है। तो किसे कहते हैं जो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो देखिएगा एकत्रित एकत्रित डेटा को हम कहते हैं, क्या है, एकत्रित डेटा को। आज का हम लोग का 7वां नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्या है आज का हम लोग का 7वां नंबर प्रश्न है बाबू कि कंप्यूटर में डेटा किसके कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है। यह सूचना है और यह डेटा है, याद रखिएगा। यह सूचना 6 नंबर क्वेश्चन और 7वें नंबर अति नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है बाबू, ठीक है। इसमें सूचना कहा गया है, तो सूचना का मतलब आप समझिएगा कि एकत्रित डेटा को हम सूचना कहते हैं।
और 7वीं में कहा गया है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा दी गई सूचनाओं को, ठीक है। ऑप्शन बी में रहेगा संख्याओं को, ऑप्शन सी में रहेगा कि चिन्हित जो चिन्ह होते हैं उसको, या इनमें से किसी को नहीं, ठीक है। तो आपका जो कि राइट आंसर होगा कि दी गई डेटाओं को, ठीक है, दी गई सूचनाओं को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है। जस्ट एक ही है, बाकी उसका उलट इसमें देखिए कि सूचना में तो यहाँ एकत्रित डेटा हो गया, ठीक है, और इसमें कहते हैं कि डेटा को तो यहाँ सूचनाओं को है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आज का हम लोग 8वीं में प्रश्न है कि इनपुट का आउटपुट में जो को रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर डिवाइस होता है इनपुट आउटपुट, उसके किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो रहने वाला है देखिएगा, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, या सीपीयू के द्वारा, या इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है बाबू, ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आज का हम लोग का 9वीं प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को हम क्या कहते हैं, ठीक है। आज का 9वीं प्रश्न है कि कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा आपको एल्गोरिथम, या इनपुट कहते हैं, या आउटपुट कहते हैं, या कैलकुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम लोग कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को, तो इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इनपुट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आज का हम लोग का 10वीं प्रश्न है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, ठीक है। आज का 10वीं प्रश्न है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो आपका ऑप्शन जो देखिएगा, गणना कार्य करना, या डेटा का संग्रह करना, या कंप्यूटर की कह लीजिए कि कार्य प्रणाली को दर्शाना, या वाणिज्यिक को दर्शाना, ठीक है। तो जो कंप्यूटर में जो डेटाए जो कंप्यूटर का जो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक करना, ठीक है। आज का 11वीं प्रश्न है कि एटीएम क्या है, ठीक है। यानी एटीएम समझे कि क्या है। तो आपका जो ऑप्शन जो रहने वाला है, बिना स्टाफ को नकदी देने वाला, ठीक है। क्या, बिना स्टाफ को नकदी देने वाला। सेकेंड देखिएगा कि बैंकों का स्टाफ के रूप में कार्य करना, या मुफ्त युक्त जो कि काउंटर है, या बैंकों की शाखाएं हैं। तो ये जो है एटीएम जो आप देखिएगा बिना स्टाफ को नकदी देने वाला, ठीक है। क्या, बिना स्टाफ को नकदी देने वाला। नेक्स्ट, आज का हम लोग आखिरी प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग के द्वारा, ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के द्वारा जो कि इंफॉर्मेशन को परिवर्तित किए जाते हैं, वो किसके माध्यम से किया जाता है, इनपुट के द्वारा, डेटा के द्वारा, या नंबर के द्वारा, या सभी जो कि कथन सत्य है। तो किसके द्वारा किया जाता है बाबू, तो इनपुट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, इनपुट के द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग का जो कि 12 महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व किए, और नेक्स्ट में जो कि हम लोग फिर 12 कर लेंगे, मैंने 3 कह लीजिए कि 2-3 क्लास में हम लोग कंप्यूटर से जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये आपके सारे एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होता है बाबू, उस समय 1, 2, 3, 4 पूछ ही लेता है प्रश्न, ठीक है। तो चलिए, आई होप जो कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने जो कि दोस्त मित्र जो कजन जन होंगे जो कंपटीशन तैयारी के जो कि तैयारी कर रहे हैं उसको आप हमारी क्लास से उनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाबू, ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।